जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चलेगी। साथियों, आपका काफ़ी कमेंट आ रहा था कि भर्ती का प्रोसेस लगभग कब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि इस भर्ती के ऊपर हम डिपेंड हैं। इस भर्ती के पीछे काफ़ी हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हो ना हो, क्योंकि कई साथियों के लिए ड्रीम जॉब है और कई साथियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जॉब की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से हैं जिनके ऊपर प्रेशर है कि किसी ना किसी हालत में इस जॉब में मुझे सिलेक्शन लेना है। उनका कमेंट और उनकी तैयारी भी अच्छी है, तो कमेंट आता है कि लगभग ये भर्ती का प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा। तो मैं आपको फुल डिटेल्स में समझा दूंगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, आपका फिजिकल, मेडिकल और आपकी ज्वाइनिंग लगभग कब तक हो सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कि पहले आप ये जान लीजिए कि पहले जो आपकी भर्तियाँ हुई हैं उन भर्तियों में लगभग कितना समय लगा, इस भर्ती में लगभग आपको कितना समय लगा, आप खुद समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 41,520 भर्ती जो 2018 में आई थी। तो ये भर्ती लगभग जनवरी और फरवरी में इसके फॉर्म भरे गए और इसका जो है एग्ज़ाम हुआ 18 और 19 जून को। तो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, लेकिन कुछ कारणोंवश जो है पेपर में क्या हुआ, कमियां पाई गई। शाम वाली शिफ्ट का पेपर कई जगह जो है मॉर्निंग में बढ़ गया, जो कि ये सेंटर वालों की गलती थी, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें इसके धरना प्रदर्शन हुआ। भर्ती बोर्ड के जब ये चीज़ें संज्ञान में आई तो जांच हुई और जांच में चीज़ सही पाई गई। तो इसमें क्या हुआ कि सुबह वाली शिफ्ट का पेपर नहीं रद्द किया गया, जो शाम वाली 2 शिफ्ट थी 18 और 19 की, तो वहाँ जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। अब जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो पुनः री एग्ज़ाम कब हुआ, तो पुनः री एग्ज़ाम आपका 25 और 26 अक्टूबर को री एग्ज़ाम हुआ था। तो वहाँ जो है क्या कितना लंबा प्रोसेस आपको समझ गए होंगे, 25 और 26 अक्टूबर। तो जब ये री एग्ज़ाम हो गया उसके बाद उसका रिजल्ट कब है, रिजल्ट आपका है 4 और 5 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ गया भर्ती का। उसके दूसरे दिन आपका डीवी था। मान लीजिए आपका 5 तारीख को रिजल्ट आ गया, 6 तारीख को आपका डीवी है और 7 को आपकी रनिंग थी। ये इस तरीके इतना फास्ट तरीके से प्रोसेस हुआ, जिसमें से आपके पहले 1.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, लेकिन जब इतना जल्दी फिजिकल के लिया था तो कई गुना अभ्यर्थी जो है फेल हो गए। तो इसलिए दोबारा मेरिट फिर लगी और जिनकी मेरिट में थोड़ा कम नंबर से छटे थे तो उनको दोबारा मौका मिला। और ये भर्ती लगभग खींचते जनवरी तक, समझ लीजिए 10 जनवरी तक फिजिकल चले, क्योंकि यहाँ लड़कियों के लिए तो पर्याप्त सीटें ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा रनिंग में फेल हो रही थी। कारण क्या था, किसी को टाइम नहीं मिला रनिंग के लिए। तो जिस वजह से लगभग ये रनिंग 15 जनवरी तक कंप्लीट हुई। लड़कियों के लिए कम से कम 3 से 4 मेरिट लिस्ट लगाई गई, तब जाके जो है लड़कियों के लिए वैकेंसी फुल हुई। अब ये हो गया आपके 15 जनवरी तक पूरा रनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका फाइनल मेरिट आई 18 फरवरी को। फाइनल मेरिट आपकी 18 फरवरी को, जिसमें आपके 2 वैकेंसी थी, सिविल और पीएससी की। अब इसका मेडिकल हुआ जाके सिविल का, क्योंकि यहाँ पहले जो है 2 शिफ्टों में ट्रेनिंग होना था, तो पहले सिविल के लिए ट्रेनिंग होना था। तो सिविल का मेडिकल पहले हुआ आपके अप्रैल में मेडिकल हुआ, मई से उसकी ज्वाइनिंग चालू हो गई। अब उसके बाद आती है पीएससी की बारी। तो पीएससी के लिए मेडिकल हुआ अगस्त में, उसका सितंबर में तक वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद जो है उनकी ज्वाइनिंग हुई 1 दिसंबर से। तो ये था फुल डिटेल्स आपका 41,520 भर्ती का, आपका फॉर्म भरने से मेडिकल तक का अपना और पूरी ज्वाइनिंग तक आपको बता दिया मैंने 2 शिफ्ट में ट्रेन। अब बात करें 49,568 की, जो भर्ती आपकी 2018 में अक्टूबर के लास्ट में आई थी। और इसका आपको बहुत से जो पेपर दिए होंगे साथ ही उनको पता होगा, इसका पेपर आपके 27 और 28 जनवरी को 2019 को हो गया था 4 शिफ्टों में। ठीक है, वो पेपर हो गया। उसके बाद ये पेपर आपका आंसर की भी आ गई। इसका रिजल्ट जानते हैं आपको कब आया? रिजल्ट इसका आया 2019 में नवंबर में करीब लास्ट वीक में आया था। तो ये जब लास्ट वीक में आया तो उसके धीरे धीरे प्रोसेस चली और जनवरी में इसकी रनिंग हुई। तो जनवरी तक जो है इसकी रनिंग हुई पूरा, और फरवरी में आपके लास्ट फरवरी में इसकी फाइनल मेरिट आ गई 2020 में। 2020 के फरवरी में इसकी फाइनल मेरिट आ गई। फिर उसके बाद आपका आ गया कोरोना। तो आपको कोरोना आ गया तो आपको समझ में आ ही गया कि भर्ती कितना फिर डिले होने वाली थी। कोरोना आ गया, फिर उसके बाद लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह किए। तो ये भर्ती का जो है मेडिकल हुआ जाके अगस्त में हुआ। वही सितंबर अक्टूबर से आपकी ज्वाइनिंग पहले बैच की हुई। तो यहाँ क्या हुआ था कि पहले प्लान था कोरोना की वजह से कि 49,000 वैकेंसी के 4 शिफ्ट में ट्रेनिंग कराने की, लेकिन पहली शिफ्ट में 10 से 12,000 बच्चों की ट्रेनिंग हुई। और उसके बाद जब दोबारा शिफ्ट में हुई तो उसके सिविल के जितने भी थे बचे थे सिविल के हुए। उसके बाद लास्ट स्टेप आया पीएससी का। तो पीएससी की ट्रेनिंग जानते हैं कब से स्टार्ट हुई? 2021 में दिसंबर से।
सोचिए 18 की वैकेंसी से जाके आपके लास्ट 21 में ज्वाइनिंग हुई जाके पीएससी वालों की, तो 3 बैच में वहाँ ट्रेनिंग हुई थी। अब बारी आती है कि इस बार जो है आपकी ट्रेनिंग कब तक लगभग कंप्लीट होगी। तो ये आप मान लीजिए अभी आपका री एग्ज़ाम कब तक होगा, तो री एग्ज़ाम आपका मान लीजिए जून में अगर री एग्ज़ाम हो जाता है या जुलाई तक हो जाता है, क्योंकि जून में ही संभावना है, उसके बाद आपके बरसात वगैरह आ जाती है तो फिर आपके लगभग मुश्किल है आपका एग्ज़ाम कराना। अगर जून में नहीं होता फिर मान लीजिए आपका अक्टूबर के समथिंग ही एग्ज़ाम होगा। अगर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होता है तो मान लीजिए आपका दिसंबर में लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा और आपकी रनिंग जनवरी में चालू हो जाएगी, फरवरी लास्ट तक आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी। ठीक है, फरवरी लास्ट तक आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी और आपके अप्रैल से ट्रेनिंग चालू मेडिकल हो जाएगा और मई से लगभग आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तो ये ट्रेनिंग आप पे डिपेंड करेगी कि ट्रेनिंग कितने बैच की करवा रहे हैं। कभी कभी जैसे आपकी 60,000 है, क्या पता आपको 20-20 हज़ार को 3 शिफ्ट में लगाए, तो फिर जिनका लास्ट में होगा तो उनके लिए, जिनकी नंबर कम रहेंगे उनके लिए फिर दिक्कत हो सकती है। कम से कम लेकिन 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग आपकी कन्फर्म है। तो जो ऊपर के टॉप 30,000 होंगे उनके पहले बैच में ट्रेनिंग होगी, जो लास्ट के 30,000 होंगे उनके सेकंड बैच में ट्रेनिंग होगी। तो ये आपका प्रोसेस है। अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए जून में हो जाता है तो फिर आपके जो है रनिंग वगैरह जो है आपकी अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा और भर्ती का प्रोसेस आप मान लीजिए 2-3 महीने पहले हो जाएगा। तो ये सिलसिला है, लगभग मान के चलिए आपके 2025 के पहले आपकी अप्रैल के समथिंग ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो तब तक आप लोग लगे रहिए थोड़ा ध्यान से और एग्ज़ाम में थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस आपका बहुत लंबा चलने वाला है। तो फिलहाल धैर्य बनाए रख के और पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें। सारी चीज़ों मैंने आपको समझाया है कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, और जीके वगैरह आपको मैंने बताया कि टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको फ्री में क्विज मिलती है। तो क्विज के जरिए आपकी काफ़ी जीके में प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि वही क्वेश्चन जब आप बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो जाती हैं, चाहे वहाँ जीके की हो या आपको हिंदी के, सबके कुछ चलते हैं, कभी कभी मैथ के भी आपके चलते हैं। और वहाँ आपको सारी बुकों की PDF मिल जाएंगे जो आपकी लेटेस्ट बुक होती हैं, और कई तरीके के आपको नोट्स मिल जाएगा और आपके डाउट भी वहाँ अपने रख सकते हैं। तो वहाँ जवाब देने के लिए कई लोग रहते हैं। बाकी आपको सब कुछ जानकारी समझ में आ गई। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूँगा।